जय मां भवानी। यहाँ बैठे हुए सभी मातृशक्ति और सभी क्षत्रिय सरदारों से मेरा निवेदन है कि एक बार मुट्ठी बंद करके और जयकारा लगाइए, बोलिए ओम बना धाम की। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए ओम बना धाम की, कोटड़ी शाम की, जय मां भवानी, जय महाराणा, जय शास्त्र धर्म, जय शास्त्र धर्म। मां भगवती के चरणों में नमन करती हूँ मैं ओम बना धाम को नमन करते हुए परम आदरणीय शोभायमान मंच एवं श्री ओम बना संस्थान के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमन करती हूँ मैं। कोटड़ी शाम की धरा पर पधारे सभी आगंतुकों को नमन करती हूँ मैं उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बन के बोल रहा है और आप में श्रोता बन के सुन रहा है, साथ ही इस पंडाल के कण-कण में व्याप्त है। आज समय आ चुका है, मेरा पूरे क्षत्रिय समाज से निवेदन है कि आज समय आ चुका है कि पूरे राजपूत समाज को एक जाजम पर लाया जाए, क्योंकि राजपूत समाज बिखरा हुआ समाज कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस में लड़कर के दूसरों को जरूर बादशाह बना देता है। इसलिए मेरा पूरा राजपूत समाज से निवेदन है कि आप लोग संगठित रहें, क्योंकि आजकल गीदड़ भी शेर की खाल पहनने लगे हैं और गधे भी गुलाब जामुन खाने लगे हैं। बहुत अच्छा। श्री ओम बना सेवा संस्थान के इस बहुत बड़े आयोजन में राजस्थान के कोने कोने से आए शास्त्र धर्म को मानने वाले हमारे बुजुर्ग बाबू साहब, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, क्षत्राणियां एवं ओम बना संस्थान के अध्यक्ष हुक्म शैतान सिंह जी रिट, श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगनबेड़ी भाई साहब और परम शोभायमान मंच को मेरा सादर नमन, सादर वंदन। आज मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ कि असली क्षत्रिय कौन है? कौन है असली क्षत्रिय? जो बलिदान देने की ताकत रखता है, जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ता है, वो असली क्षत्रिय होता है। जो सर्व समाज को साथ लाकर अपने साथ चलने की ताकत रखता है, वो क्षत्रिय होता है। जब हमारे देश में तिरंगा बनाया गया तो सबसे पहले केसरिया को ऊपर रखा गया। केसरिया हमारे क्षत्रिय समाज की आन बान शान और वीरता और शौर्य का प्रतीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्षत्रिय वो है जो अपने देश के लिए मर सके, मिट सके और अपने प्राणों की आहुति देने में तनिक भी देर ना लगाए। केसरिया रंग हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर है, जो हमारी बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग आता है जो कि शांति का प्रतीक है, और फिर हरा जो विकास और हरियाली का प्रतीक है। साथ ही तिरंगे के बीच में जो चक्र होता है वो सदैव हमारे तिरंगे को विश्व में सबसे आगे रखता है, जिसकी वर्तमान में सबसे बड़ी जो पहचान है वो हमारे परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज मैं इस परम शोभायमान मन से अपने क्षत्रिय समाज से अपील करना चाहती हूँ कि आज जब आप यहाँ से जाओ तो एक संकल्प साथ लेके जाना कि कोई भी राजपूत अपनी जमीन ना बेचे, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, किसी भी प्रकार की परेशानी आए, लेकिन कभी अपनी जमीनों को ना बेचें, क्योंकि राजपूत की पहचान उसके जमीन और उसके गांव से है, और राजपूत का जो स्वाभिमान है वो उसका जमीन और उसका गांव है, जो उसके स्वाभिमान से बढ़कर नहीं हो सकता। राजपूत, रज यानी धरती, पूत यानी धरती का पुत्र। राजपूत जो अपनी धरती के लिए जान दे दे। महाराणा प्रताप की धरती है ये, माता पद्मिनी की धरती है ये धरती है माता पन्नाधाय की, ये धरती है राव शेखा जी की, ये धरती है गोगा जी की, ये धरती है वीर दुर्गादास राठौर की,
ये धरती है वीर तेजाजी की। तो इस धरती पर जगह जगह भगवान के रूप में शक्ति और भक्ति बसती है। मैं ये सत्ताधारियों से ये कहना चाहती हूँ कि सत्ताधारियों, कान खोल कर सुन लो, हम हमारे महापुरुषों का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्षत्रिय समाज पहले भी जागा हुआ था और आज भी जागा हुआ है, और जिस दिन ये क्षत्रिय संपूर्ण रूप से जाग जाएंगे तो कान खोल के सुन ले ये सरकार, कान खोल के सुन ले कि अगर किसी ने भी हमारे समाज के महापुरुषों पर उंगलियां उठाई, कोई भी टीका टिप्पणी करने की कोशिश करी, तो आज तो तुम्हें काले झंडे ही दिखाए जा रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि तुम्हें काले दिन भी देखने पड़े। राजपूत समाज ने पिछले विधानसभा चुनाव में एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। आज जो सत्ता में बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि तुम जो सत्ता में आए हो वो हमारी वजह से ही आए हो, और हमारे ही महापुरुषों के ऊपर तुम टिप्पणियां करते हो। तो राजपूत समाज ने पिछले विधानसभा में नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल। लेकिन अब बात है हमारे मेवाड़ के स्वाभिमान की। इन्होंने हमारे मेवाड़ के स्वाभिमान को ललकारा है। तो मैं इन मुगलों के एजेंटों को कहना चाहती हूँ कि अब हमारा नारा होगा, कांग्रेस का हाथ तेरा सोपड़ा साफ, कांग्रेस का हाथ तेरा सोपड़ा साफ। साथ ही मैं आज अपने क्षत्रियों और क्षत्रिय सरदारों से कहना चाहती हूँ कि राजपूतों को लीडरशिप किसी ने खैरात में नहीं दी है। लीडरशिप करना हमारे खून में है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने 5000 वर्ष पहले ही लीडरशिप की है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्षत्रिय समाज जागो, अपनी बहन बेटियों को अपना बनाओ और भाईसाओं को नशे से दूर रखो। आज ये स्थिति है कि हमारा जो युवा वर्ग है जो नशे की लत में पड़ा हुआ है, वो 15 मिनट में ढंग से खड़ा नहीं रह सकता। अगर वो होश में नहीं रहेगा तो वो कैसे हमारे समाज का उद्धार करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में दहेज बंद किया जाए, दिखावे से दूर रहें और शराब का बहिष्कार किया जाए। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्षत्रिय परंपराओं का निर्वहन कीजिए। हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म है क्षत्र धर्म। अपने क्षत्र धर्म को पहचानिए, उसका अनुसरण कीजिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में बताइए, उन्हें अवगत कराइए। आज चित्तौड़ कुंभलगढ़ में जो भी घूमने जाते हैं उनके लिए वो सिर्फ पत्थरों से संग्रहित किया हुआ एक किला है। उनको ये तक नहीं मालूम कि यहाँ इस किले में किस तरह के शाखा और जौहर हुए थे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज को हमारे इतिहास से अवगत कराएं, हमारे घरों में महापुरुषों की तस्वीरें लगाएं, ताकि उन्हें हमारे राजपूत समाज का गौरव, यश गाथा पल पल याद रहे और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। क्षत्रिय परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सभी माताओं और भाइयों साथियों से आग्रह करती हूँ कि सत्ता में आइए, अपने हाथों में सत्ता को लीजिए, ताकि जो गले जो गुलाब जामुन खा रहे हैं उनको हम सबक सिखा सकें। अब याचना नहीं, अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, संग्राम यहाँ वहाँ भीषण होगा। जीवन जय या मरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन हिंदुस्तान में क्षत्र धर्म का पालन होगा, हिंदुत्व का पालन होगा। यह आपका मेरा सबका संकल्प होना चाहिए कि हमें हमारे समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से हमारे समाज की बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है, हमारे बना और भाईसाओं पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि संगठन में वो ताकत होती है, संगठन एक संस्कार है, संगठन एक संस्कार है। आज हमारे परम श्रद्धेय दादा श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी साहब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का संगठन चला रहे हैं, जिन्होंने पूरे राजपूत समाज को एक जाजम पे ला दिया है।
उसके लिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। पूरे भारत में घूम घूम के उन्होंने दिन रात देख कर रखा है कि किस तरह से हमारे समाज को आगे बढ़ाया जाए। और जो वो संगठन चला रहे हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, तो संगठन एक संस्कार है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक मर्यादा है, संगठन हमारा परिवार है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे छात्र धर्म के साथ अगर कोई भी भेदभाव करता है तो उसे सबक सिखाइए। हमारा छात्र धर्म कहता है कि तराजू में तौलिए, सामने वाले को तराजू में तौलिए, उसे परखिए। राजनीति का फैसला हो तो उसे तराजू में रखो और परखो, जो आपके काम का हो उसे साथ में रखो, वरना किसी को गड्ढे में गिरने की जरूरत नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं एक क्षत्राणी हूँ, एक राजपूत कुल में जन्म लिया और एक राजपूत कुल की पुत्रवधू हूँ। इसलिए असली क्षत्राणी वही होती है जो क्षत्रिय कुल में जन्म ले और क्षत्रिय वंश में ही जाए। कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो रक्त संकट हो रहा है, रक्त की शुद्धता भंग हो रही है, इस पे ध्यान दीजिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो हमारे राजपूत समाज के गौरव को, कुल मर्यादा को बनाए रखें। अंत में दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अरे पासे गिरते हैं तो, अरे पासे गिरते हैं तो तख्त बदल जाते हैं, अरे पासे गिरते हैं तो तख्त बदल जाते हैं, युद्ध होते हैं तो सिंहासन बदल जाते हैं, हवाओं की दिशा बदलती है तो सोए हुए तूफान भी बदल जाते हैं। मत छेड़ो राजपूतों को, मत छेड़ो राजपूतों को ये मुगलों के एजेंट, मत छेड़ो राजपूतों को ये मुगलों के एजेंट। राजपूत मचलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। जय भवानी, जय महाराणा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।